प्रसाद में नशा और फिर ब्लैकमेल। गुजरात की एक जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस ने एक धार्मिक संस्था से जुड़े व्यक्ति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस का दावा है कि आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़े एक व्यक्ति ने उन्हें बेहोश कर यौन शोषण किया और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। राजस्थान के जालौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्ट्रेस ने अपनी आपबीती मीडिया के सामने रखी। हालांकि इस मामले में अब तक न तो एफआईआर दर्ज हुई है और न ही पुलिस या संबंधित संस्था का पक्ष सामने आया है। राजस्थान के जालौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि वे पिछले 4 से 5 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई है। काम के तनाव से राहत पाने के लिए वे नियमित रूप से माउंट आबू के शांति वन और पांडव भवन जाया करती थी। इसी दौरान ज्ञान सरोवर में रहने वाले अमित राठौड़ नामक व्यक्ति से उनका परिचय हुआ, जिसने खुद को संस्था में लंबे समय से सेवा देने वाला बताया। एक्ट्रेस ने बताया कि मैं गुजरात में कई फिल्मों में काम कर चुकी हूं और पिछले 6 से 7 साल से बॉलीवुड में काम कर रही हूं। मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूं क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी। एक्ट्रेस का आरोप है कि धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने उनका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद उसने मुझे प्रसाद के नाम पर कुछ खिलाया। ये लोग हमारे जैसे लोगों को प्रसाद बांटते हैं। 100% उसमें ही कुछ मिलाया हुआ था, क्योंकि उसे खाने के बाद अचानक मुझे सब धुंधला दिखाई देने लगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था और मैं 2 घंटे सोती रही। मैं उठी तो अमित मेरे पास था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि हम एक साथ कैसे खड़े हैं, फिर अचानक क्या हुआ और मैं यहाँ पर कहां से पहुंची। तब उसने मुझे जवाब दिया कि कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम करो। एक्ट्रेस के अनुसार जब उनकी तबीयत बिगड़ी और वे माउंट आबू से वापस लौट आई तो आरोपी ने उन्हें बदनाम करने और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं वापस नहीं आई तो वो मुझे पूरे सर्कल में बदनाम कर देगा। वो कहने लगा कि मुझे उसकी पत्नी की तरह रहना होगा और रोज उसका मनोरंजन करना होगा। एक्ट्रेस का यह भी दावा है कि जब उन्होंने संस्था में शिकायत करने की कोशिश की तो उन्हें कथित तौर पर धमकाया गया। मेरा नाम पल्लवी पाटिल है। गुजरात में काफ़ी सारी फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन अभी 6-7 साल से मैं बॉलीवुड में वर्क कर रही हूँ। बहुत सारी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और यूट्यूब्स में वगैरह में मेरी फिल्में भी आती रहती है। और अभी 4-5 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ। मैंने सोचा अभी ये सब फिल्म लाइन में बहुत काम का टेंशन वेंशन होता है, तो अभी मैं 4-5 साल से ब्रह्मा कुमारी में भी धीमे धीमे जाना स्टार्ट किया। और अभी ये 2-3 साल से मैं शांतिवन, माउंट आबू का जो ऊपर का पांडव भवन है उधर भी जाना मैंने स्टार्ट किया। तो एक बहन ने, अब सबसे मिलवाते हैं, तो एक भाई ने पूछा कि ये बहन कौन है, तो बोला कि एक्ट्रेस आई है। वहाँ पे तो कुछ भी होता है तुरंत फैल जाती है बात, तो मैं गई तो बात फैल गई। और ये अमित नाम का बंदा, इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये ज्ञान सरोवर में रहता है और वो बहन ने परिचय करवाया कि एक्ट्रेस है, ये है, वो है। तो उसको जानने की ज़्यादा ये हुई, तो उसने बोला कि अच्छा ये वो, तो उसने मेरा नंबर भी वो बहन के पास से ले लिया और फिर मुझे बताया कि मैं 15 साल से ज्ञान में समर्पित हूँ, ज्ञान सरोवर में, और किचन में मैं कुछ सेवा में हेड डिपार्टमेंट में देता हूँ और वीआईपीज को भी हैंडल करता हूँ। तो आपको कभी भी आना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं डायरेक्टली एज ए वीआईपी आती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मैसेजेस करना चालू किया, कॉल्स करना चालू किया, ये सब करना चालू किया। ठीक है, आप अगर ओम शांति लिखोगे तो मैं भी लिखूंगी। नॉर्मल बातचीत हुई। मुझे नहीं पता बंदे के मन में क्या था। अब मैं तो जाना था, मेरे को जाना आना रहता था, और ये फुल्ली पीछे पड़ गया। मतलब इतना फॉलो। और अभी कुछ समय की बात है, मैं वहां पे गई, ये मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि अरे आप यहाँ पे आए तो मुझे मतलब दूसरों से पता चलता है, आपने क्यों नहीं बताया। मैंने बोला देखिए, मैं आती जाती रहूंगी, मेरे जैसे टाइम के हिसाब से, सबको बताना जरूरी नहीं है। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए टोली लाया हूँ। ये लोग हम जैसे प्रसाद बांटते हैं ना लोगों में, तो वो टोली देते हैं। तो उसने टोली दिया। वो टोली में शायद कुछ मिलाया हुआ था 100%, क्योंकि मुझे एक्चुअली सब धुंधला दिखने लगा। बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। और 2 घंटे तक मैं बिल्कुल सो ही रही, मुझे पता नहीं। जब मैं उठी, ये मेरे पास था रूम में। मैंने बोला आप अभी तक यहाँ पे हो? हम तो बात कर रहे थे ना, फिर क्या हुआ?
ये बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, आप आराम करो। मैंने बोला नहीं, कुछ तो हुआ है, मेरा बॉडी बहुत पेन कर रहा है, आप कुछ गलत किया है आपने। वो बोलते हैं अभी आप चुप रहो, मैं शाम को आपसे मिलने आऊंगा और आपको सारी बात बताऊंगा। अभी आप किसी को कुछ नहीं बोलना, मुंह बंद रखना बिल्कुल। मैं बहुत सारी चीजें मैं तुमको बाद में बोलूंगा। तो मैं सीरियसली, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई उधर। उसके बाद इसने बोला कि अभी घर पे जाओ। मैं वैसी हालत में घर पे आ गई। फिर इसने मुझे मैसेजेस किया, कॉल करके वापस बुलाया, अभी के अभी आओ, नहीं तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मैं और भी आदमी लोगों से शेयर करूंगा और हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जो सर्कल में तुमको पूरा घुमाऊंगा। एक के पास भेजूंगा, उसके पास भेजूंगा, उसके पास भेजूंगा, मेरे पूरे सर्कल में तुम्हारा मैं फैला दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। एक बीवी की तरह ट्रीट करूंगा, वैसे मेरे से बात करनी पड़ेगी, वैसे मेरे को रोज एंटरटेन करना पड़ेगा, मैं रोज वीडियो कॉल करूंगा। और वैसा ही उसने किया। और जब ये बात मैं उनके बड़ों को बताई मैंने, उन्होंने बोला ठीक है, हम देखते हैं, तो हम 2-3 दिन के बाद बताएंगे तुम्हें क्या है क्या नहीं। 2 दिन के बाद मैंने कॉल किया तो इनके ज्ञान सरोवर में एक प्रभा बहन करके है और शांतिवन का वो सिक्योरिटी इंचार्ज सती बाई करके है। लिटरली इन लोगों ने मुझे इतनी गंदी गालियां दी है, इतनी गंदी गालियां दी, और मुझे बोला अगर तुमने मुंह खोला, हमारे भाई ने जो किया हमको सब पता है, लेकिन अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा अंजाम बहुत खराब होने वाला है। मैंने बोला तुम ऐसे डरा नहीं सकते, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं आपको मैसेजेस दिखाती हूँ। इतने गंदे गंदे, लिटरली रोज रात को ये बंदा मुझे वीडियो कॉल करता था, इतना परेशान करके रखा इसने मुझे। ये सारे मैसेजेस मैंने इसको ब्लॉक करके रखा, इतने गंदे गंदे, इसने गंदे गंदे सब मेरे को इतना सब कुछ भेजा है, ये सब प्रूफ की मैंने रखा है। इतना परेशान कर दिया है मेरे को, इन लोगों ने मारने की धमकी तक दी। मैंने वहां पे कंप्लेन किया, भरूच में कंप्लेन किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। पुलिस थाने में किया? हाँ, उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पहले मैंने आबू में करने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। इन लोगों ने बोला यहाँ पे एक भाई को भी तुम फोन करोगे ना, तुरंत हमको पता चलेगा, हम यहाँ से तुम। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उन्हें चुप करने की और चुप रहने की चेतावनी दी है और कहा कि अगर उन्होंने किसी को कुछ भी बताया तो परिणाम गंभीर होंगे। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। कहा गया है कि पुलिस हमारी उंगलियों पर नाचती है। जब मैं पुलिस के पास गई तो वहां से भी मुझे डराया गया। एक्ट्रेस का कहना है कि उन्होंने आबू रोड और भरूच में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल ये मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है। इस पूरे मामले में अभी तक ना तो किसी तरह की कोई FIR दर्ज हुई है और ना ही पुलिस या ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। ये सभी आरोप एक्ट्रेस के दावों पर आधारित हैं। जैसे ही इस मामले में कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई सामने आएगी, हम आपको अपडेट देंगे। और इस रिपोर्ट को लिखा है अल्फिया खान ने। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।